नाम उसका दिया जन अनुशासन पखवाड़ा तो था पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वो भूल देखिए जिसके लिए वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। आज 3 मई से हमने 15 दिन का जो लॉकडाउन लगाया, एक प्रकार लॉकडाउन की तरह ही है, वो नाम दिया उसका हमने क्या दिया और नाम उसका दिया जन अनुशासन पखवाड़ा तो था पहले, उसको हमने जोड़ दिया है एक प्रकार से थोड़ा ज्यादा नाम भूल गया मैं। गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन कोरोना में अगर जनता भटके बेमौत मारी जाए और फिर भी मुख्यमंत्री खुद अपनी पीठ ठोके तो उसे आप क्या कहेंगे? क्या ऐसी भूल को माफ किया जा सकता है? क्या मारामारी ऑक्सीजन की है? क्या ये सीन आ रहे हैं देश के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे यूपी के हो? हम ये आंकड़े छिपाते नहीं हैं, कई राज्य तो अपने आंकड़े छिपाते भी है, सब कुछ करते होंगे, पर हकीकत हमने फिर भी कंट्रोल काफी हद तक कर रखा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का दावा है कि उनके राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले हालात बेहतर हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या राजस्थान में सभी को इलाज मिल रहा है? ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है? जवाब आप ये रिपोर्ट देखकर खुद ही तय कीजिए। सबसे पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर चलते हैं, जहां राज्य का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है। नाम है RUHS। आज तक संवाददाता शरद कुमार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दावे की पड़ताल करने जब यहां पहुंचे तो हमें अस्पताल के बाहर खड़ी एक एम्बुलेंस के ड्राइवर ने इशारा करके बुलाया। 2 घंटे से घूम रहा हूँ इसमें के अंदर, वो कह रहे हैं कि बेड है ही नहीं। शरद कुमार जब यहाँ पहुँचे तो हमें एम्बुलेंस के अंदर ये मरीज इस हालत में मिला। कोई भी बता सकता है कि इस मरीज की हालत बहुत खराब है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। शरद कुमार ने जब उनके साथ आए परिजनों से पूछा तो बताया गया कि उनकी निजी ऑक्सीजन खत्म हो गई है, इसीलिए मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है। लेकिन जब हमने पूछा कि अगर इतनी हालत खराब है तो फिर इसे अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाया जा रहा, इस सवाल का जवाब जो हमें मिला वो एसी कमरे में बैठकर बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री से बिल्कुल भिन्न था। सरकार कहती है कि संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन देख सकते हैं किस तरह से राजस्थान के सबसे बड़े कोविड अस्पताल के बाहर है वो मरीज, यहाँ पर उसकी सांसें अटक रही है लेकिन जगह नहीं है। इस तरह के हालात यहाँ पर है। कहाँ से लेके आए हैं? RUHS से लिया है, इनको भर्ती नहीं किया अभी। क्या कर रहे हैं? बोले बेड नहीं है। बेड नहीं है। जयपुर में RUHS के बाहर ऐसे मरीजों की भरमार है जिनकी सांसें थम रही हैं। चिलचिलाती धूप में आप भी देख सकते हैं कि राजस्थान के सबसे बड़े कोविड अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की भीड़ है, जिनमें लेटे मरीज ऑक्सीजन और इलाज दोनों के लिए तड़प रहे हैं। राजस्थान में कर्फ्यू के बावजूद कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे ज्यादा हालात खराब जयपुर में हो रखे हैं। मैं अभी RUHS के सामने हूं, जहां पर हर 5 मिनट में सन्नाटा एम्बुलेंस से टूट रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई हैं। अगर आप गेट के बाहर देखें और गेट के अंदर देखें तो एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस है। सवाल यह है कि अगर राजस्थान में हालात बाकी राज्यों से बेहतर हैं, तो फिर इस चिलचिलाती धूप में लोग इतने बेसहारा क्यों हैं? ये वो सवाल है जिसे सोच सोच कर जनता अपना आपा खो रही है। इसमें अमेरिका से आई ये NRI महिला भी शामिल है। कोई ऑक्सीजन नहीं है। This is terrible, terrible, terrible. My mother is sitting at home, 61 oxygen level. This is terrible. We are here from US and look at us. Going hospital to hospital, no bed, nothing. तो जयपुर के RUHS अस्पताल के बाहर कोरोना मरीजों से भरी इन एम्बुलेंस को देखकर तो नहीं लगता कि राजस्थान में हालात बाकी राज्यों से बेहतर हैं, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा होता तो फिर एक भाई राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह में बिना ऑक्सीजन अपनी बहन की मौत का इल्जाम सरकारी सिस्टम पर नहीं लगाता। दावा है कि ये तस्वीर 2 मई की है, जिसमें मरने वाली महिला का भाई होने का दावा कर रहा तीमारदार बता रहा है कि वो पूरे जयपुर में बेड के लिए भटकता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बहन को भर्ती नहीं किया। ये कौन है पेशेंट जो अभी खत्म हुई है? वो बहन है। कहाँ से आए हो आप? 25 साल की मेरी बहन है। भगवान, कहाँ से आए हो? हम यहाँ से निवाई से टॉप से गुंजी से आए हैं, निवाई के पास। कितने हॉस्पिटल घूमे आप? हम 5वें छठे हॉस्पिटल में आए भाई साहब। ये यहाँ पे SMS का हाल है।
जो मुख्यमंत्री अपने राज्य में लॉकडाउन लगाए वो उसका नाम भूल जाए तो ये समझ में आता है, लेकिन अगर जनता राज्य की राजधानी में बेमौत मारे जाने का दावा कर रही हो तो क्या मुख्यमंत्री की आत्म प्रशंसा का ये बयान उन्हें चुनने वाली जनता के साथ मजाक नहीं है? अरे माँ कहीं दिल्ली रहते हैं, रोज शाम को नहीं टीवी देखते होंगे, क्या क्या दृश्य आ रहे हैं वहाँ पर, क्या क्या वहाँ पर डॉक्टर लोग राय दे रहे हैं, क्या मारामारी ऑक्सीजन की है, कैसे सीन आ रहे हैं देश के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे यूपी के हो। हम यहाँ आंकड़े छिपाते नहीं हैं, कई राज्य तो अपने आंकड़े छिपाते भी है, सब कुछ करते होंगे, पर हकीकत हमने फिर भी कंट्रोल काफी हद तक कर रखा है। सोचिए, जयपुर में ये हालात है तो राजस्थान के छोटे छोटे शहरों में क्या हो रहा होगा, इसका भी उदाहरण पाली के रूप में आपके सामने है। मिनी ट्रक में लेटी ये 60 साल की चांद कंवर है, जिनका बीपी बढ़ने पर पहले इन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन जब इनकी सांसें उखड़ी तो डॉक्टरों ने कोरोना की आशंका जताई और बांगड़ अस्पताल में ले जाने को कह दिया। जब एम्बुलेंस नहीं आई तो मिनी ट्रक में ही उनकी बहू अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड पहुंची। दावा है कि पहले यहां गार्ड ने काफी देर तक उनके साथ पूछताछ की और फिर उन्हें कोविड ओपीडी भेज दिया, जहां से उन्हें दोबारा ट्रॉमा वार्ड जाने को कहा गया। इस तरह कोरोना के मरीज को 1.5 घंटे तक इलाज नहीं मिला और उनकी मौत हो गई। छाती में दर्द था, ये जिंदे थे और मैं इसको डाल के 1 घंटा तक सदा हॉस्पिटल के बाहर और घूमते रहे, वहाँ कहीं उन्होंने एडमिट नहीं किया। ऑक्सीजन की हमारे को जरूरत नहीं थी तो भी इनको भर्ती नहीं किया। इस पार से उस पार भेज रहे हैं, कभी इधर भेज रहे, इधर भेजे, यहाँ लाया, फिर सामने भेजा, फिर इधर भेजा, इधर से गेट बंद कर दिया, फिर बाहर से गाड़ी घुमा के लेके आए, फिर इधर आए, उन्होंने बोल दिया, फिर तब आप आए, मीडिया वाला आए, तब इन्होंने एडमिट भी नहीं करता है। पर्ची को 100 नंबर भेज रहे हैं, जिंदा लेके आए लेकिन बच्चा के नहीं लेके जा पाए। मैं रोते हुए परिजन कहते हैं कि अगर समय पर एम्बुलेंस मिल गई होती, इधर उधर भेजने में 1.5 घंटे खराब नहीं किए होते तो शायद उनका मरीज बच सकता था। यानी दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान में भी लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं और सरकारी सिस्टम की भूल भुलैया में घूमते हुए मारे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में राजस्थान में हालात दूसरे राज्यों से बेहतर हैं? इस सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक और दलील लेकर पेश होते हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में भारत छोड़िए विकसित देशों की स्वास्थ्य सेवाएं भी ढह सकती थी, लेकिन सवाल मुख्यमंत्री के रवैये पर है, जो मरती और बिलखती जनता के बीच भी ये कहने की हिम्मत रखे कि उनके राज्य में हालात दूसरे राज्यों से बेहतर हैं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।